हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। दोस्तों, आज के ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस कंसेप्ट से हर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम रैशनल नंबर भी बोलते हैं। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक हो और q बराबर नॉट जीरो हो। मतलब क्या बोल सकते हैं, 3/8, 4/3, 16/5 और 8/1, ये सारे क्या हो गए हैं आपके परिमेय संख्या, जो p/q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, अब आइए इसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम लोग समझते हैं। तो आपको ऊपर दिख रहा होगा 3/8, 4/3, तो ये इसका दशमलव प्रसार कहने का मतलब, इसको अगर भाग कर दें तो दशमलव के रूप में कैसा बनेगा। तो दशमलव के रूप में दो टाइप के बनता है ये परिमेय संख्या का। आप जब भाग करोगे तो देखोगे दो ही टाइप के बनता है। एक ऐसा नंबर जिसको हम 3 को 8 से भाग कर रहे हैं तो 0.375 मतलब ये बन रहा है, या 15 को 4 से भाग कर रहे हैं तो 3.75 आ रहा है। लेकिन अगर हम यही बात करें 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3.333 मतलब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, जो रिपीट होगा उसको हम लिख सकते हैं माथे पे चढ़ाकर बार, इसको बोलते हैं रैकरिंग या बार। ठीक है, तो 3.3 पे बार मतलब 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, जैसे हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से तो इसको लिखेंगे 0.83 पे बार, मतलब यहाँ कौन रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि परिमेय संख्या का दो ही रूप होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा, शांत दशमलव होगा, या अशांत आवर्ती, जिसे हम अशांत भी बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से जाना कि परिमेय संख्या का दो ही रूप होता है, शांत होता है, अशांत होता है। मतलब एक बोलते हैं टर्मिनेटिंग। देखो इस सारे में भाग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाकर टर्मिनेट कर रहा है, मतलब कट जा रहा है। तो यहाँ देखो 3 को 8 से भाग कर रहे हैं तो ये 3 अंकों पे जाकर कट रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ भाग कर रहे हैं तो यहाँ 2 अंकों के बाद कट रहा है। ठीक है, ये कितना अंक के बाद कटेगा ये भी हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए इस एग्जांपल में इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, मतलब ये कटेगा तो नहीं, लेकिन क्या होगा कि सेम नंबर रिपीट करता रहेगा। जैसे 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 3.3 पे बार। ठीक है, 5 को 6 से डिवाइड करोगे तो 0.8 और 3 बार बार रिपीट होगा, तो 3 पे बार लगा दिए। ओके, अब यहाँ जो है, अब आपको ना कभी कभी ये तो नहीं दे रखा होगा, ये तो नहीं दे रखा होगा, तो ये नंबर में से, ये नंबर जैसे ऊपर लिखा हुआ है कोई परिमेय संख्या दे रखा होगा, तो आप कैसे समझोगे कि कौन कट रहा है और कौन नहीं कट रहा है या कौन रिपीट हो रहा है। मतलब हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन शांत है या कौन अशांत है। तो यहाँ कुछ रूल होता है, वो आपको ध्यान रखना होगा कि जो p/q के रूप का होता है, नीचे वाले का फॉर्म 2 का पावर m गुने 5 के पावर n के रूप की प्रत्येक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखना, स्टूडेंट लोग फोकस करो। ठीक है, क्या फोकस करना है कि अगर कोई भी संख्या जो जिसे हम नीचे वाले ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं, हर को अगर हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे और वो 2 के पावर और 5 के पावर के गुना में लिखा जाए तो वो क्या होगा, शांत होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले रखे हैं 13/125, तो 13 को 13 ही रहने देंगे क्योंकि 13 तो गुणनखंड आएगा नहीं। 125 को लिख सकते हैं 5 गुने 5 गुने 5, 13/5 के पावर 3। तो यहाँ 5 का पावर 3 है लेकिन 2 का पावर 3 नहीं है, 2 का पावर कुछ नहीं है, तो 2 गुने 1 करके 2 का पावर 0 बना लिए। किसी का पावर 0 मतलब 1 हो जाता है, मतलब ये आ गया 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो गया ना। और m और n के पावर पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, मतलब m का पावर 1 2 3 0 ये भी हो सकता है। ठीक है, या n का, मतलब 2 और 5 के रूप में जो नीचे वाले लिखा जा सके वो क्या हो जाएगा आपका, शांत। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अशांत। तो आइए दोस्तों इस पे क्वेश्चन करेंगे। हम लोग का कंसेप्ट इतना ही था, आप लोग समझ चुके होंगे शांत क्या होगा और अशांत क्या होगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार
शांत होगा और किसका अशांत होगा। तो आइए हम एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 13/45। तो देखिए 45 जो है आपका, उसका क्या करोगे आप, उसका क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड निकालोगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो एक वीडियो में, मतलब मैं डिस्क्रिप्शन में या आपको लिंक शेयर कर दूंगा नीचे में, तो आप जाकर वहां से देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना, इसको सबसे छोटा अभाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 से करोगे तो 15 तिया 45, फिर 3 से हो जाएगा तो 5 तिया 15, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 5, ठीक है। तो हम यहाँ से 13/15 को लिख सकते हैं 13/45 को लिख सकते हैं 13/45 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुने 5। और अभी जस्ट रूल सीखे हैं। रूल क्या था अपना, कि जो संख्या 2 के पावर या 5 के पावर या दोनों में से कोई पावर में लिखा जाए या सिर्फ उसी में लिखा जाए तो वो होंगे शांत, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ 5 तो मिला ना, 2 मिला, 2 तो मिला नहीं, लेकिन 3 मिल गया, तो ये क्या हो गया आपका, अशांत, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, अशांत। क्लियर हो गया। अब सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। सेकेंड नंबर है 17/80, 17/80, ठीक है। अब ध्यान दो आप यहाँ, तो सबसे पहले 80 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 80 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 40 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 10 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 कितना बार, 1 2 3 4 बार, तो 2 का पावर 4 और गुने 5 का पावर 1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 17/2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1। अब ये देखो इस रूप में आ गया, देखो तो ये रूप में आ गया, p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। आप बोलोगे हाँ, p की जगह पे 17, मतलब ऊपर कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, बस कटना नहीं चाहिए। 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1, मतलब ये आ गया p/2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इस रूप में आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, शांत हो गया, ठीक है। अब एक चीज यहां से जब क्लियर कर दो आप, 17/80 को जब भी भाग दे रहे होंगे तो ये कुछ ना कुछ आकर दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद कटेगा ये, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें नीचे कितना हाईएस्ट पावर है, 5 का पावर 1 है और 2 का पावर 4 है। ये 2 और 5, ये तो आपको पता चल रहा है कि 2 जो जिसका नीचे में 2 और 5 रहेगा शांत होगा, मतलब कटेगा, पूरा पूरा कटेगा। तो कितने अंकों के बाद कट जाएगा, तो 4 अंकों के बाद कट जाएगा दशमलव के, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है दोस्तों, 4 है। क्लियर हो गया होगा। अब आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या हो गया, शांत, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है 243, देखिए यहां दिख रहा होगा 343 बट्टे में है 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 गुने 7 के पावर 3। अब यहां से आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि देखिए 2 तो है, 5 तो है, लेकिन 7 आ गया, इसके कारण डायरेक्ट आप लोग क्या कर देते हो, अशांत बना देते हो। लेकिन आप लोग ध्यान देते नहीं हो, ऊपर 343 है और आपको मैं बता दूं 343 7 गुने 7 गुने 7 होता है, मतलब 7 का पावर कितना होता है दोस्तों, 3। तो मतलब ऊपर भी 7 का पावर 3 है और नीचे 2 का पावर 3, 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3, और 7 के पावर 3 से 7 के पावर 3 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3। ओवरऑल ये क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत, क्योंकि 2 का पावर 3 और 5 का, मतलब ये आ गया p/2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में। आई होप आपको समझ में आया होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग यहां से सीख गए कि शांत और अशांत कैसे निकाला जाता है और कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं। क्लियर है। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है आपका 3.27 पे रैंक, मतलब इस क्वेश्चन में आपका कौन रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है यहां से अगर मैं बता दूं 3.27 पर रैंक, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3.272727 रिपीट कर रहा है। तो आपको अभी जस्ट बताया हूं परिमेय संख्या का 2 ही रूप होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत।
तो ये होता, ये अशांत है, तो ये किसका रूप है? परिमेय संख्या का दशमलव रूप है। तो ये पूर्णांक होगा नहीं, प्राकृत संख्या होगा नहीं, कौन सा होगा? सी ऑप्शन, परिमेय संख्या होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में लिखें। तो सारे के सारे दे रखा है, इसमें क्या है? इसमें दे रखा है अशांत वाला, क्योंकि अशांत पे रैकरिंग होते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसको हम क्लियर करके बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए रैकरिंग है, ठीक है। अगर आपको मैं बोल देता 0.7 को सिर्फ पी बाई क्यू के रूप में लिखें, तो दशमलव उड़ाते और नीचे में क्या आ जाता है? 10, मतलब ये आ जाता है 7/10। क्लियर है। लेकिन यहाँ तो क्या हो रहा है? यहाँ तो सिर्फ 0.7 पे रैकरिंग है। क्या है? रैकरिंग है। तो जब भी रैकरिंग आ जाए तो क्या करोगे? सिंपल सी रूल है, सारे नंबर को लिख दोगे। तो 0 को छोड़कर सारे नंबर को लिख दो 7, उसमें से वो माइनस करो जिस पे रैकरिंग नहीं है। तो 0 पे माइनस करोगे, -0 होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। नीचे में वो चीज लिखोगे, दशमलव के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, उस पे रैकरिंग है, जिस पे रैकरिंग होगा उसका 9। ठीक है, तो ये आ गया आपका 7/9। कितना आ जाएगा? 7/9। क्लियर है। अब यहां से वही रूल लगाओ, इसको बनाओगे तो वो सारे नंबर लिखो। तो वो सारे नंबर है 32। ठीक है, अब 032 लिखोगे, 032 लिखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब उसमें से वो माइनस करो जिस पे रैकरिंग नहीं है। तो आप बोलोगे सर इस पे केवल वो नहीं है, रैकरिंग नहीं है, -3 करो, क्योंकि रैकरिंग किस पे नहीं है? 3 पे नहीं है। ठीक है, नीचे में वो नंबर लिखो। दशमलव के बाद कितने नंबर है? दशमलव के बाद 2 नंबर है। तो जिस 2 नंबर है ना, 3 और 2, जिस पे रैकरिंग होगा उसके बदला लिखेंगे 9, और जिस पे रैकरिंग नहीं होगा उसके बदला लिखेंगे 0। समझ में आया? नहीं भी आया होगा तो आपको ये दोनों से क्लियर हो जाएगा। तो यहां से लिखेंगे 9, और जिस पे 0, मतलब देखिए रैकरिंग के लिए 9 लिख दिए, और उसके बाद जो जिस पे रैकरिंग नहीं है उसके बदले लिख दिए 0। अब यहां से करो, 32 में से 3 माइनस करोगे तो 29 आ जाएगा 90 आंसर। क्लियर है। अब आ जाए, इसको लिखिए, इसको लिखिए। अब सारे नंबर को लिख दिए तो 13, और माइनस तो कुछ करना है नहीं, और जिस पे रैकरिंग है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दोनों पे रैकरिंग है, तो 2 × 9। क्लियर हो गया। अब इसको लिखिए, ठीक है, 2.83। तो सारे नंबर को लिखिए, तो 283 सारे नंबर हो गया। उसमें से वो माइनस करो जिस पे रैकरिंग ना हो। अब ध्यान से देने वाले बात है, 3 पे रैकरिंग है, बाकी 2 8 पे, मतलब 28 पे रैकरिंग नहीं है। दशमलव पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, सारे नंबर लिखकर उसको माइनस कर ले जिस पे रैकरिंग नहीं है। तो 2 8 पे रैकरिंग नहीं है तो 28 लिख लिए। माइनस वो करो, दशमलव के बाद कितने अंक है? तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 8 और 3। जिस पे रैकरिंग है उसके बदले 9, और जिस पे रैकरिंग नहीं है उसके बदले 0। ठीक है, अब इसको माइनस करोगे तो 283 में से 28 जाएगा, तो क्या बच जाएगा? 5 और ये फिर 5, 255/90। ये कट रहा है तो जरा काट कर देखो, 5 से कट रहा है, देखो ना, 5 5 25, 5 1 5, 5 से 18 5 90, फिर कट रहा है, 3 से कट रहा है, 17 तिया 51, 6 3 18, मतलब इसका पी बाई क्यू आ गया 17/6। आप कैलकुलेटर में भाग देकर देखना, यही आएगा। क्लियर है। अब आ जाइए, ये सारे क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन था, 3 टाइप का क्वेश्चन क्लियर कर दिया मैंने। अब ये देखिए, ये है, इसको पी बाई क्यू के इसके रूप में लिखना है। तो सबसे पहले पी बाई क्यू के रूप में लिख देंगे। तो ये रैकरिंग उकरिंग नहीं है, ये आपका शांत दशमलव है, मतलब पूरा पूरी कटने वाला है। तो यहां से हम लिखेंगे 0.67, इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो पॉइंट के बदले 1, और कितना अंक है? 2 अंक है तो 2 0। ठीक है, 67 कितना आ गया? 100। लेकिन हमें इसके रूप में लिखना है, तो इसके रूप में लिखना है तो 67/100 का क्या करेंगे? 100 का अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 100 का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ही निकालते हो ना, 2 से भाग दो तो 50, 2 से भाग दो 25, 5 से भाग दो तो 5 है 25, मतलब 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, यही आ जाएगा। तो यहाँ से लिखोगे आप 67 ये 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।